स्केमन के पेयर्स हैं। मन्या का मैंने डेमो देखा था फोन में। मैंने लाइक कि क्राट भाई मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिकॉज इवन आई फेल्ट कि ही मिस द स्प्रे, बट उनको कुछ नहीं दिख रहा था। बट दैट अंडरस्टैंडिंग, आपने भी वो बोला था कि मन्या का वहां पर प्रोन करना वाज गेम चेंजिंग। बिकॉज पहला नॉक डेस्ट्रो को उन्होंने नॉक करा, उसके बाद एक नेड आता है रॉनी की तरफ से, एंड उसके बाद तो तीसरा प्लेयर ब्लू जोन का शिकार बन गया था। एग्जैक्टली आप नहीं भी देख रहे तो भी देखिए, स्मोक के अंदर क्रॉसहेयर प्लेसमेंट जब आपका वो क्लिक कर जाता है ना, एक अलग से निशान आता है। वो जब निशान आ गया तो आप फिर ये प्लेयर्स रीड कर लेते कि यहाँ कहाँ पर है इनका प्रतिद्वंदी और सीधा वहीं पर जाकर के इनको प्रहार करना है, और उससे ज्यादा कोई चीज होती नहीं है। केमिन के खिलाड़ी इस समय हमारी स्क्रीन के ऊपर बहुत बार सर्कल्स मिलिट्री बेस के बने हैं, तो इनको फायदा भी और अच्छी पोजीशन इन्होंने ली है। हालांकि कल के दिन जब सर्कल मिलिट्री बेस गया था बहुत नीचे, तब उतना फायदा नहीं हो सका जैसा कि इन्होंने सोचा होगा। लेकिन आज देखते हैं क्या सितारे इनके बुलंद रह पाते हैं या नहीं। लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जिस टीम ने इस समय वो ऑनलाइन से ऑनलाइन तक के सफर में झंडे गाड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। पॉइंट है भाई, पॉइंट है ये। मैं तो बिल्कुल मानना चाहूंगा कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स में बड़ी कहते हैं ना, एक फिशी नजर से लोग देखते थे, बट जिस तरीके से उन्होंने प्रूव किया, बिकॉज हाल ही में एक इवेंट था, जस्ट टू प्रूव देयर इनोसेंस, इन्होंने अपने फोरहेड पे गोप्रो लगा रखा था, इन्होंने हैंड कैम दे रखा था, बट लैंड पे जो करा है, दिस इज अ क्लियर स्लैप टू एवरीवन जो भी इनकी पोटेंशियल पे सवाल उठा रहा है। इट्स एन आंसर, इट्स अ प्रॉपर आंसर। एक ये टीम ब्लाइंड की टीम देखिए, इनकी टीम की रोटेशंस की अगर हम लोग बात करें, थोड़ी प्लस माइनस जरूर होती हैं, लेकिन एक बार ये और मैं बैठे हुए थे हम सब प्लेयर्स और बात कर रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने बोला आपकी रोटेशंस थोड़ी स्लो होती है। देखिए आप एरांगल के दिल में उतरते हैं, पोचिंकी का एरिया प्रॉपर सेंट्रल एरिया, कहीं भी होगा सर्कल का कुछ हिस्सा तो वहां आएगा ही आएगा स्टार्टिंग में। अब वहां से आपको देखना है कि आपके जिस साइड सर्कल आपके पीछे कितनी टीम्स है, किस किस से आपको रोटेशन में खतरा हो सकता है, उस बेसिस पर आपको रोटेशंस करनी है। कल का पहला गेम ये लोग अपने आप को टॉप 2 में लेकर के गए थे और उसके कारण बहुत अच्छा गया। लेकिन कल के पहले गेम की बात करें तो वहां सोल का चिकन डिनर था, बट आज का पहला गेम हमारा शुरुआत अपनी लेगा स्टालबर के हिस्से से लेकर के सोसनोवा मिलिट्री बेस तक। अब फ्लाइट पाथ बदला है, टीम्स की ड्रॉप्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, इन द सेंस जिस टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को पहले पिछले उस वाले गेम के अराउंड यासनाया तक ग्लाइड करने में टाइम लग रहा था, अब जोन उनके घर पे आया। अब यहां पर गॉडलाइक जैसी टीम, सोल जैसी टीम जो कि जॉर्ज पोल और गातका उतरते हैं, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। दोनों टीम नहीं उतरेंगे यहाँ पर, मतलब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो यसनाया जाएंगे और गॉर्डन मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं करेगी कंटेस्ट को। दोनों की पोजीशन देखे, एक 131 पे 130 पे, दोनों इस वक्त गैम्बल नहीं लेना चाहेंगे। हाई चांसेस यही है गॉर्डन के पे यसनाया के आसपास जो भी व्हीकल मिलता है उसको पकड़कर सीधा अपने जॉर्जबुल कंटेनर्स के आसपास जाके लूट करना पसंद करेंगे। निग्मा गैलेक्सी 7 की तरफ जाते हुए दिख रही है, वहीं पे रेवेनेंट जो नोवर अपने जा सकती थी वो अभी जा रही है कामिश की। केमिन ई-स्पोर्ट विल बी मूविंग टुवर्ड्स हमारा मिलिट्री बेस। सब कुछ सेम रहने वाला है, बट जो पहली चीज जो सब देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हमारे एनालिस्ट जो इस वक्त टैलेंट रूम में देखना चाहते हैं, दैट इज द फर्स्ट सर्कल, कि किस तरीके से पहला सर्कल शेप लेता है और कैसे गेम आगे बढ़ेगा। Where is this first circle going? Where is this first circle going? यही तो है सवाल, क्योंकि टीमों को भी जानना है। आप इस गेम को देखिए सर्कल के हिसाब से ही खेलते हैं। अगर सर्कल से आपने थोड़ा सा भी सौतेला व्यवहार किया तो जोन एक ऐसा फटका मारता है जिसके कारण आपकी पूरी गेम खराब हो सकती है। एक प्रॉपर नॉर्मल सर्कल है अभी के लिए, बाद में इस सर्कल के शिफ्ट क्या होंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए एक नॉर्मल सा सर्कल देखने को मिल रहा है। ओआर के खिलाड़ियों के पास अभी के लिए सर्कल में थोड़ा सेंट्रल मौका है खेलने का, बट सिर्फ आतंकी गए हैं स्कूल अपार्टमेंट्स, बाकी प्लेयर्स नीचे उतर रहे हैं गाड़ियां लेने के लिए, अपना पुराना स्टैंडर्ड ओआर प्ले। ये यूजुअली हमें जो टीम ओआर है वो स्कूल एंड अपार्टमेंट के आसपास दिखती है, जैसा ओशन ने बोला। ओआर इज गोइंग बैक टुवर्ड्स द बेसिक जो उनके पहले थे, जिस तरीके से वो खेला पसंद करते थे। थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी ग्रैब करेंगे इसी बहाने। और कल भी हमने देखा था कि जब इनको रेवेरेंट ने ब्रिज होल्ड लगाया था, इनकोर हैड नथिंग हील्स में, उनके पास कुछ बैंडेजेस थी, बट शैडो जी बोट लेके एक अलग ही तरीके से एक क्रूज करते हुए जा रहे हैं अपने ड्रॉप की तरफ और सीधा जॉर्जबुल की तरफ जाएंगे, बट वेक्सी को उन्होंने स्पॉट करा शायद नहीं। ओके देन काफी क्लोज था, बट उनको इस वक्त ज़्यादा परेशानियां नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बोट पे शिफ्ट करेंगे, मे बी फ्यूल का उनको कंसर्न हो, नेवर माइंड। बट वेक्सी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी का, जहां पर वेक्सी अभी हैं शैडो थोड़े से लेफ्ट राइट ड्राइवर निकले हैं यहाँ पे, बिल्कुल बैंग ऑन इन्होंने जाकर टक्कर मारी। ओके देन अब होगी प्रॉब्लम, बिकॉज शैडो पानी के अंदर है, उन्होंने अभी तक लूट का एल भी नहीं छुआ है, एंड बाकी के प्लेयर स्काईलाइट सोमराज उनके पास बोल्ट एक्शन ऑलरेडी है, और दूसरे प्लेयर भी यहाँ पर यूजी लेकर यहाँ पे शैडो को फॉलो कर रहे हैं। गमला बॉय एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये फ्रूटफुल नहीं रहा देन इट कैन कॉज सम ट्रबल।
दैट डिसीजन वाज नॉट गुड बाय शैडो। देखिए वो एक फेज में जा रहे थे, आई डोंट नो उनके पास उस बोट में कितना ज़्यादा फ्यूल था कितना नहीं था, लेकिन दिक्कत तो हुई है और इस दिक्कत का भुगतान शायद थोड़ी देर बाद हो सकता है क्योंकि उनको अपने ड्रॉप पे जाने में लेट हो रहा है। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अब यहाँ पर एक टीम नहीं, दोनों टीमों को ही हल्का फुल्का नुकसान हुआ है। स्काईलाइट्स के खिलाड़ी अब देखिए अभी भी ढूंढ ही रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं पर खिलाड़ी है या नहीं है। सोमराज बोल्ट एक्शन प्लेयर तो नहीं है, लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर शॉट लग जाता क्या अलग ही चीज़ देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब स्काईलाइट्स के खिलाड़ी यहाँ से मूव आउट करते नजर आएंगे। उनको पता चल चुका है, उन्होंने अपने लिए व्हीकल्स एक्वायर कर लिए हैं। शायद थोड़ा बहुत वाटर सिटी का एरिया अभी के लिए लूटेंगे जो कि सही भी रहेगा, बट गॉडलाइक के खिलाड़ी मूव आउट कर चुके हैं, अपने लिए व्हीकल्स उठाएंगे और यहाँ से मूव आउट ही करेंगे। अपने आप को जॉर्जोपोल में पाएंगे जो कि उनका अभी के लिए प्रॉपर डेजिग्नेटेड ड्रॉप उन्होंने बना रखा है। आराम से लूट करेंगे, आराम से वहां से आगे जाएंगे क्योंकि सर्कल में ये लोग नॉर्दर्न साइड से हैं और इनकी पहली रोटेशन हमेशा नॉर्दर्न ही रहती है। यस इट इज। फाइनली काफी इन्वेस्ट कर लिया टाइम, 4 मिनट अभी क्लॉक पे हो चुका है। अभी तक लोग लूट कर कर रोटेशन पे फोकस करना चालू करते हैं। जैसे आपको एफएस के प्लेयर्स भी दिख रहे हैं, अभी भी अपने ड्रॉप पे पहुंचे हैं। दे नीड एटलीस्ट 2 मिनट्स, फटाफट पूरे एरिया को कहते हैं ना मुआयना लेंगे, लूट करेंगे। बिकॉज आपको भी पता है जब एक टीम एक डेडिकेटेड एरिया पे जाती है वो ऑलरेडी डिवाइड करके बैठी होती है कि मैं इस हिस्से को लूट करूंगा, आप इसको करोगे, आप कवर देना वहां से, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। ये फटाक से लूट कर कर गेम के अंदर वापस बढ़ेंगे। बट सर्कल पे फिर से नजर मार लेते हैं। सेंटर अभी भी रोजॉक है, एफएस को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट टीम्स लाइक केमिन, OG, they have to rotate ASAP. Introducing the new Hyundai Venue. मैक्स कैश को हमारी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, M249 उनके पास वेपन रहने वाले, रीलोड कर जरूर रहे हैं और उनके टीममेट्स भी उनके पास ही रहेंगे। ओजी को आप देख सकते हैं वंस अगेन, जैसे कि पिछले गेम के अराउंड हम लोग बात कर ही रहे थे जब गेम वो शुरू हुआ था कि जो सर्कल था वो अगर नीचे रहता है ये लोग प्रिमोस की साइड से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अब सर्कल दूसरी साइड पर ही है तो ये मूवमेंट इनकी कैसे रहेगी देखने वाली बात रहेगी। अब जैसा फ्लाइट पाथ आया था, रेवेनेंट ने सोचा है कि यहाँ स्टालबर कामिश्की का एरिया उतर जाते हैं, वहीं पर उतरे हैं, वहीं पर लूट कर रहे हैं, कोई दिक्कत का सबब उनको होना नहीं चाहिए। निग्मा गैलेक्सी की अगर बात करी जाए, एकदम नॉर्दर्न साइड सेवर्नी पर वो लोग लूटते नजर आ रहे हैं, वहीं से आगे की तरफ को मूवमेंट उनकी तरफ से हो जाएगी। इनसेन नाउ, इनसेन इज अ टीम जो जॉर्जपोल के पीछे जाती है अगर फ्लाइट पाथ या फिर उनको थोड़ा सा सही लगता है, बट अभी के लिए क्रॉस रोड्स का एरिया जो शेल्टर के साइड में रहता है, क्रॉस रोड्स ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी मिनीमैप जो देख रहा हूँ ना, टीम्स अभी भी कॉर्नर पे है, एजेस पे हैं, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट अगर आपको बढ़ना है आगे, अगर वो जर्सी जीतने के लिए, देन आपको क्या करना है, live.glance.com पे जाना है, QR कोड स्कैन करो, मतलब ऑल्टरनेट तरीका है यहाँ पर, और आपको मौका मिल सकता है ऑटोग्राफ टी शर्ट जीतने का हमारे प्यारे मास्टर से। जो हमारे 64 मास्टर्स है ना, उनका पर्सनली साइंड जर्सी आपको मिल सकता है। सो डोंट दिस अपॉर्चुनिटी, जाकर ग्रैब करो और लाइक यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, लाइक चिल मैन, इट्स फ्री, इट्स फॉर अस, लाइक फ्रॉम अस, गो। खैर अभी के लिए एफएस के खिलाड़ी अपने आप को थोड़ा सा सेफ पाएंगे, लेकिन सर्कल कहाँ की तरफ को जाएगा ये तो देखने वाली बात है। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. Oh yes, रेवरेंट फाइनली रीयूनाइट कर कर स्टालबर की तरफ से अब वो बढ़ रहे हैं। यसनाया से होके जाना पड़ेगा, इट कैन कॉज सम ट्रबल। अगर थोड़ा सा लॉन्ग रोटेट करेंगे तो आसान रह सकता था, बट रोजॉक होने वाला है अब टारगेट। ओके देन, इस कंपाउंड के अंदर OR जेली टेकिंग सम शॉट्स टुवर्ड्स नथिंग। निकाल से कोई गाड़ी ब्लास्ट कर किसी की रोटेशन को खराब करना चाहते हैं, बट रिवर्स शॉट्स आए और जेली हैड टू फॉल बैक। बट अब हो गई असली प्रॉब्लम, कॉज पीछे वाले कंपाउंड में हिटमैन उनका इंतजार कर रहे हैं। जेली को कर लिया ट्रैप, जेली को कोई आइडिया नहीं है कि एक और प्लेयर उनका इंतजार कर रहा है पीछे वाले घर में। आतंकी को जल्दी सपोर्ट करना पड़ेगा, एक और गोली एंड जेली विल बी आउट। बट अब जेली कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, हिटमैन का ग्रेनेड एंड आईजेल, जेली द आईजेल जैसे मेजी बोलते हैं, अभी के लिए नॉक होते हुए दिखे। The days of OR are not looking good right now. एक खिलाड़ी डाउन हो चुका है, OR के लिए दिक्कतें अभी भी बंद करके बैठी हैं। क्लच उनको आराम से ढूंढ लेंगे, आराम से फिनिश किया जाएगा। अच्छा था वो उस जगह पर रुक गए थे, बट देन अगेन प्लेयर को पता है कि हाँ कहाँ पर दूसरी साइड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए हुई है मुश्किलें। मान्य निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं, लेकिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ऐसे में देखिए अपना कोई खिलाड़ी खो नहीं सकते, लेकिन आपके पास भी पाने के लिए रहेंगी अच्छी खासी चीजें। ये QR कोड आप स्कैन कीजिए, BGMS का जो फाइनल्स का क्विज है वो आप खेल सकते हैं और
काफी आराम से आपके अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। एमजे की बात करें, ग्रेनेड वो कुक कर जरूर रहे हैं, बट रॉनी दूसरी डायरेक्शन में ग्रेनेड जरूर कुक करना चाहते हैं। मान्या उनको डाउन किया जाएगा। वंस अगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मान्या को फिनिश किया जाएगा। इनफैक्ट ग्लोबल स्पोर्ट्स ने एक खिलाड़ी खो दिया है, अगले भी शायद वो लोग खो सकते हैं। जोकर अभी भी उस जगह पर। एक और ग्रेनेड अगर निग्मा गैलेक्सी की साइड से आता है उस डायरेक्शन में शायद दिक्कतें हो सकती हैं। एमजे इज ट्राइंग टू सर्वाइव इन द सिचुएशन, लेकिन नकुल उनका बचना नामुमकिन सा लगता हुआ। और यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी के जो ड्रीम्स है काफी दूर से एक अच्छा कवर दे रहे हैं, बट ग्लोबल रॉनी? ऑलरेडी लॉस्ट। बट रॉनी की मोलोटॉव खुद के लिए ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए, क्योंकि अब जोकर अकेले बचे। अगर जोकर आउट, गेम बाहर। रॉनी को कंप्लीट करने की कोशिश कर भी दिया यहाँ पर एमजे ने। एंड वहीं पर एक नकुल जो नॉकआउट हुए थे, काफी देर से अपने रिवाइव के लिए बढ़ रहे थे, बट एमजे ने स्पॉट करा एंड जोकर को मार दिया। ग्लोबल स्पोर्ट के लिए काफी जरूरी गेम था, but they lost opportunity. Game 1 उनके अगेंस्ट में जाता हुआ। They secured only 1 point from this game. That I believe that is Nigma Galaxy के अपोलो का फिनिश है, but Yes. this is not an ideal start जो उनको चाहिए थी। अब बाकी 3 गेम्स के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा उन पर। There has been a curse with global esports as well. इससे पहले वाले टूर्नामेंट की बात करें, वहां पर भी टॉप 3 की रेस में थे, लेकिन बाहर हुए थे आखिरी दिन, आखिरी गेम के अराउंड। अब जानने वाली बात ये रहेगी कि इसका झटका, इसका असर इनके अगले आने वाले गेम्स पर किस तरीके से पड़ता है, या फिर ये कुछ बदलते हैं। आप देखिए निग्मा गैलेक्सी ने बहुत अच्छे तरीके से उन एरियाज को होल्ड किया, वहां की फाइट्स ली, अच्छी फाइट्स निकाली। सर्कल एक डिसेंट सा शिफ्ट लेकर के गया है। रेवेनेंट अभी सेंट्रल एरिया में है देखने को मिलती हुई। एक्सो के सेंसे और एक्सो के बाकी खिलाड़ी गेम में चाहे कोऑर्डिनेशन एक साथ हो, लेकिन कभी भी मैप में एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं शुरुआती क्षणों में। और वही चीज है, सेंसे आप देखिए क्रॉस रोड्स के कितना ऊपर जा चुके हैं, बाकी खिलाड़ी ब्रिज के एरिया के अराउंड है। केमिन थोड़ा सा स्लो मूव करे, ऑब्वियसली मिलिट्री बेस से स्टार्ट करते हैं, स्लो मूवमेंट उनके लिए चल सकता है, बट सोल और गॉड लाइक फिर से पास है। सोल की कैसी रोटेशन हो रही है, बिकॉज़ लिटरली Northern दे आर गोइंग Drive. टुवर्ड्स, Yeah. दे वांट टू अप्रोच टॉप, बट दे आर आई थिंक दे आर ओवर कमिटिंग। बहुत सेफ है ये, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, ब्लू जोन का डैमेज होगा नहीं, अप्रोच इनकी सेफ है। बट मैंने शायद इस पूरे 22 दिन में पहली बार देखा है सोल को ऐसा कुछ करते हुए। सो दिस इज समथिंग कमेंडेबल, समथिंग न्यू कमिंग आउट फ्रॉम टीम सोल। तभी इन्होंने इतना मतलब नॉर्दर्न साइड तो गए हैं, बट हाँ ऐसे जैसे आप बोल रहे हो कि ब्लू जोन का डैमेज लेकर के वो चीज़ है, लेकिन वही है देखिए इनके सामने गॉड लाइक थी, अगर वो फाइट हो जाती तो फिर आई डोंट नो अल्टीमेट टाइम लाइक 12वें बार, कल तक का स्टैट 11 था। 12 मैचेस में, लाइक 12 मैचेस में उनकी 9 बार फाइट हुई है टोटल। सच लाइक अगर बात करें 8-9 बार उनकी फाइट हुई है, और उसके अंदर एक और बार हो जाती। हाँ एग्जैक्टली 13वें मैच में जाकर के उनकी 10वीं बार फाइट हो रही होती है, ऐसा कुछ देखने को मिलता। लेकिन अभी मेन फाइट यही है कि इस चीज़ को अवॉइड करना जितना हो सके, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये लोग आपस में लड़ते रह जाएं और वो ट्रॉफी कोई और ले जाएं। इंपॉर्टेंट तो वो भी है। 8 बिट के खिलाड़ी अल्ट्रॉन इनसेन के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स बरसना ज़रूर चाहते हैं। 8 बिट के मैडमैन अभी भी खुद को सेफ रखेंगे, बट ये फाइट्स थोड़ी देर में हो सकती हैं शुरू। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. यहाँ पर सोल की रोटेशन देख के लग तो रहा है कि हाँ दे विल बी अप्रोचिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, बट ओजी उन्होंने ज़्यादा ओवरथिंक नहीं किया। दे स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम फेयर रिपेयर, अभी वो एंटर कर रहे हैं यास्नाया के सेवेनी का सदर्न पार्ट के अंदर। हेक्टर तो बिल्कुल सेवेनी टच करके आने वाले हैं। वहीं पे केमिन की बात करेंगे, केमिन ने भी थोड़ा सा अलग रास्ता नहीं लिया, उनको तो आदत है लेट रोटेट करने की, बिकॉज जो एरिया वो सेलेक्ट करते हैं इस मैप के अंदर वो हमेशा ऑलमोस्ट 70-80% सर्कल से बाहर ही होता है, तो उनको तो आदत हो चुकी है और उनकी रोटेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है। बट टीम जिन पे सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है राइट नाउ, दैट इज रेवेनेंट, एफएस, गॉडल एंड निग्मा गैलेक्सी, बिकॉज वो सेंटर होल्ड करके बैठे हैं। सबसे सेफ पोजीशन में आई थिंक इट्स रेवेनेंट। रेवेनेंट कम से आराम से मेरे ख्याल से टॉप 5 पोजीशन मुझे लेती हुई दिख रही है। इनसेन तो खुद को थोड़ा स्लो ही रखना चाहेगी इस पूरे पेस में जो गेम का पेस अभी के लिए चल रहा है, एंड यही बहुत सारी टीमें भी इनफैक्ट करती नजर आएंगी। एक्सो इस बार थोड़ा डिसेंट सा रोटेशन उनकी तरफ से आया है, लेकिन अब वो थोड़ा फंस सकते हैं। एक साइड से टीम एनिग्मा फॉरएवर के शॉट्स उनको पड़ेंगे, अगर थोड़ा आगे गए तो एनिग्मा के शॉट्स उनको पड़ सकते हैं। मैक्स कैश उनके 75 गोलियां, मतलब एक्सटेंडेड मैग उनको मिला नहीं है एआर का, तो अभी M249 में 75 गोलियां ही रहने वाली हैं। ओवेस 40 उनके पास गोलियां M4 के अंदर, लेवल 2 हेलमेट, लेवल 2 वेस्ट, काफ़ी सही रहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि टीम एनिग्मा फॉरएवर के ऊपर अगर एक्सो का कोई भी खिलाड़ी आया, ऐसी फील्डिंग ये लोग सेट कर रहे हैं, कोई सामने तक भी आया तो डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है, बट ओजी दे रही है दिक्कत है टीम सोल को। दिस माइट नॉट बी गुड। दूसरी साइड से ओमेगा ने ट्रिगर के ऊपर शॉट्स मारे हैं, मतलब ओजी वर्सेस सोल एक फाइट देखने को मिल रहा है। अब ओजी एक ऐसी टीम है जो टॉप 4 में है, ये टॉप 3 के अंदर घुसना चाहते हैं, टॉप 3 के तो टॉप पर जाना चाहेंगे, बट अभी के लिए ओमेगा ट्रिगर को डाउन करें। अब देखिए ऐश आगे जा रहे थे, एकदम से उन्होंने यू टर्न मारा, ही अंडरस्टूड कि नहीं यहाँ पर असाइनमेंट मेरे काम का नहीं रहेगा, मुझे हटना है, और जैसे वो हटे हैं सर्कल देखिए कैसा हटा है।
No, this is not an easy circle. Oh, for sure. But FS ने फटाक से मूवमेंट करी. निग्मा गैलेक्सी थोड़ा सा डिले हो गई, बट FS ने फिर से एक अच्छा पॉइंट पकड़ रखा है. दिस इज अ साइड बान कंपाउंड जो आपके रुजॉक हिल के साथ में होता है. सो वहां पर होल्ड करेंगे कुछ टीम, जैसे ब्लाइंड भी है. एनिग्मा ने भी एक अच्छी पोजीशन पकड़ रखी है. टीम एनिग्मा फॉरएवर दे हैव स्टार्ट रोटेटिंग. और वहीं पर सोल जिन्होंने ओवर कमिट किया था रोटेशन के अंदर, दे हैड टू गो ऑल ओवर फ्रॉम द सेवेनी साइड. अभी हेक्टर को मिल चुका है रिवाइव. एक हैप्पी मोमेंट तो होगा, बट ट्रिगर को खोकर ओजी खुश नहीं लग रही है मुझे, बिकॉज ओजी अभी टॉप 4 के अंदर है और सोल उनसे लिटरली 16 पॉइंट ऊपर. और 16 पॉइंट एक गेम के अंदर कंपेयर आप आराम से कवर अप कर सकते हैं. दे जस्ट नीड अ डिसेंट फिनिशेस वाला डिनर. जूसी इनसेन के परम को नॉक कर देंगे. स्कारल से वहीं पे फियर्स गाड़ी फटने की वजह से अपना नॉक देते हुए. 8-bit अल्ट्रॉन, मैडमैन, जूसी एंड बीस. कल का दिन वॉज मीडियोकर. आई होप ये जो मीडियोकर टैग है फाइनल्स में से हटाने की तैयारी 8-bit करके आई है. 8-bit के अल्ट्रॉन, उनका जो बगी है उसका एक व्हीकल ब्लास्ट हो चुका था, एक टायर जो था वो बर्स्ट हो चुका था. लेकिन दिक्कत अभी हो रही है, व्हीकल ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन ऊपर 8-bit के बाकी खिलाड़ी आ रहे हैं. दे नीड टू गो फॉर द कवर्स, लेकिन आगे घुसेंगे फाइट के लिए. इनसेन के ऊपर ये फाइट हो सकती है. परम की एचपी थोड़ी सी कम थी, वो खुद को हील करते नजर आएंगे. जूसी की साइड से ग्रेनेड जा सकते हैं, बट लुक एट दिस, इंस्टेंट ट्रेड्स किए जा रहे हैं और एक ग्रेनेड परम की तरफ को भी जाएगा. ये फाइट अब इवन हो चुकी है. मैडमैन, जूसी, these two are surviving, but say that again as Jazzy, he is ready to take up a fight as well. Juicy versus Jazzy देखने को मिल सकता है. जूसी की एचपी थोड़ी सी कम, एक आईजीएल अपनी टीम को सर्वाइव करवाना काफी ज्यादा उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है. जैजी वहीं पर आगे जाकर के फिनिश लेने की कोशिश कर सकते हैं. आगे मूव करेंगे, एक गोली अगर लग जाए तो दिक्कतें हो सकती है. 8-bit इस तरीके से एलिमिनेट बिल्कुल नहीं होना चाहेगी. 30 गोलियां जैजी के पास और जाकर के करेंगे फिनिश, अपने टीममेट्स को देंगे रिवाइव. 8-bit का होता हुआ एलिमिनेशन, बट एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग. एक फिर उन्होंने खो दिया. मैक का मूवमेंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था. मैक didn't ask for any cover, he just went alone. सामने वाले पे टीपीपी है. इट वाज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर टीपीपी का फायदा उठाएगी 8-bit और उनको गेम से बाहर निकाल देती. बट आखिरी में जैजी का एमवीपी प्ले, दोस जंपिंग शॉट्स, उसके बाद उन्होंने लिटरली ब्रोकन वॉल का फायदा उठाया, वेंट अहेड, फिनिश जूसी एंड सिक्योर्ड सम फिनिशेस फॉर द टीम. 8-bit को ऐसी फाइट लेने की जरूरत नहीं थी. जो उनका जब पहला प्ले नॉक हुआ था, आसपास कुछ कर सकते थे. दे कुड हैव डन समथिंग एल्स, बट इनसेन को जाकर फिनिशेस देना चीजें आसान नहीं करा था. अब टीम इनसेन राइट नाउ दैट 8th पोजीशन, उनके पास 88 पॉइंट्स हैं. द नेक्स्ट टारगेट इज स्कारलेज गेमिंग, उनके पास 98 पॉइंट्स है. 10 पॉइंट का फर्क. बिल्कुल. सोल की टीम की बात अगर करें, वो ऊपर से रोटेट कर रहे थे. आपने देखा उन्होंने अपना रोटेशन कैसे चेंज किया. हालांकि यासनाया के नीचे देखिए कितना सारा एरिया ओपन है. अगर कोई टीम अराउंड द जोन रोटेट करके यासनाया पहुंचती, वो ओपन एरिया होल्ड करने की उनकी दिक्कत हो सकती थी. एनिग्मा इस समय 2-4 कंपाउंड्स रहते हैं यासनाया के बिल्कुल नीचे, वो एरियाज होल्ड कर रहे हैं. बट टीम सोल, लुक एट दिस, स्टार्टेड फ्रॉम गत्का, मूव टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ रोजॉक, वापस से रोजॉक ब्रिज से आए और अब वो और नीचे जा रहे हैं. ऐसे में सर्कल उनका साथ दे या ना दे, ये देखने वाली बात होगी. सर्कल नीचे गया मतलब सर्कल उनका साथ दे सकता है. एकदम नीचे के एरिया पर जा करके, जहां पर इनसेन के खिलाड़ी, उनके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कंपाउंड्स खाली हैं. ये कंपाउंड जिस भी टीम ने होल्ड कर लिए, दे कैन बी इन द टॉप 3 आराम से, बिकॉज हार्ड कवर है. हार्ड कवर अगर आप होल्ड कर पाते हैं देन यस एक एडवांटेज होगी. बट आई कैन सी 2 टीम्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट कंपाउंड. नंबर 1 टीम रीचिंग देयर इज ओआर, सेकंड इज गॉब्लिन टीम सोल, एंड तीसरी टीम हो सकती थी शायद से स्कारलाइट. अगर उन्होंने देख लिया हो, जैसा भी ओशन ने बोला था, जैसी ओशन ने बोला, टीम्स ने एक साइकिक कनेक्शन बना रखा था. एंड ऑब्वियसली बात है, इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड इजी, बिकॉज जोन के अंदर 2 ही हार्ड कवर दिख रहे हैं. एक के अंदर इनसेन ऑलरेडी है, दूसरे में ओआर ने अपना कंट्रोल ले लिया है. पे शॉट लेने की कोशिश, सोमराज इज सो प्रिसाइज. स्कारल पे 6x लगा रखा, बल निकाली, M16 टैप मारने की कोशिश, बट इंस्टेंटली रिज पे जाकर अपने आप को दी 2 सांस लेने का टाइम. 47, आई डोंट नो, ही वांटेड टू से दैट बगी, बट वो बगी ऑलरेडी स्पॉटेड है. वो बगी यहाँ पर अब यूजेबल बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है. रेवेनेंट जो अभी तक अच्छी पोजीशन लेके बैठे थे, अब जोन से बहुत ज्यादा दूर है. उनको कुछ भी करके जोन के अंदर जगह बनाना है, बट जब वो जगह बनाने जाएंगे, एक्सो कर रही होगी उनका इंतजार. अगर वहां पे भी जगह बना ली, देन टीम एनिग्मा फॉरएवर शायद माफ ना करे उन्हें. स्काईलाइट सोमराज इज रेडी टू गो फॉर मोर एंड मोर. ही इज हंग्री, बट एफएस के खिलाड़ी तो यहां से मूव आउट करते हुए ही नजर आएंगे. सोल की बात करें, ओह नॉट अगेन, सोल वर्सेस गॉडलाइक. इट्स अप हियर, इट्स अगेन हैपनिंग. दिस इज अ सोल वर्सेस गॉडलाइक जो कि देखने को मिलता हुआ. जी गॉड बिल्कुल सामने की तरफ अक्षर के ऊपर थोड़े बहुत स्पेस डालने जरूर कहते. पुकार की बात करें, एफएस के क्लच को डाउन करेंगे, लेकिन ओमेगा की एचपी थोड़ी सी कम. वापस से हील करते हुए यहां पर उनको करना भी पड़ेगा कुछ भी करते. बट आदित्य दूसरी साइड से सोल अक्षत को देते हुए दिक्कतें. ओमेगा's down as well. Godlike is on a rampage mode right now and Soul does not want that to happen, क्योंकि अगर ऐसा होता है आज के दिन के अंत में नंबर्स गेम बदल सकता है. Godlike के चारों खिलाड़ी जीवित हैं और इनको जाना है सर्कल में, आराम से जाएंगे. बट सोल
देखते ही देखते आईजीएल को इन्होंने खोया है। अब गॉड लाइक की मूवमेंट हो जरूरी है। गॉब्लिन के हाथ में M4 उनके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलती है और साथ में 3 टाइम्स भी थोड़े बहुत शॉट्स ये जरूर जा रहे हैं। नियो कैन बी टेकन आउट एंड यस उनकी एचपी लो, उनको डाउन किया जाएगा गॉब्लिन के द्वारा, लेकिन वो गाड़ी के ऊपर ही रहेंगे। ओह माय गॉड, गॉब्लिन फ्रॉम वन साइड जस्ट wreaking havoc, but Zigod, it was Zigod. Oh no, नो 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 नो, वो जो शॉट्स लगे थे वो थे गॉब्लिन के, वो थे हेक्टर के, लेकिन ज़ीगॉड वाज द ड्राइवर, तो इसलिए वहां पर वो लिखा आया। You know, for a second I thought सोल का इस गेम के अंदर आगे बढ़ना will be very tough, but #14 पे केमिन ई-स्पोर्ट एलिमिनेट होते हैं। एनिग्मा के 3 प्लेयर्स मुझे अपने टीवी स्क्रीन पर नॉक होते हुए दिख रहे हैं। एगी आएंगे, उनकी डांसिया से धुआं निकल रहा है, थोड़ा तो इस गाड़ी से बच के रहना पड़ेगा, बट जैसा ओशन का लॉ कहता है, डिप में आते हैं ग्रेनेड्स, उस ग्रेनेड से बचना सबसे ज्यादा जरूरी। अब रिवाइवल का प्रोसेस चालू हो चुका है और अभी 2 और प्लेयर्स को रिवाइव देना है। इसका मतलब अगले 30 सेकंड के लिए एनिग्मा गेमिंग कोई भी एक्शन अपनी तरफ नहीं डाइवर्ट करना चाहती। सोल लॉस्ट ओमेगा, बट जिस तरीके से गॉब्लिन ने बाकी गॉडल को हैंडल किया, इट वाज स्पेक्टाकुलर फॉर श्योर। गाड़ी से ओपन रोटेशन, यू नो दैट थिंग इज नॉट इजी टू एग्जीक्यूट, और उसी गलती में यहां पर गॉडल सफर करते हुए ब्लाइंड के पास रिज है, एक्सो के पास डिप। एक छोटे से घर के अंदर ब्लाइंड जेडी होल्ड करके बैठे, बट सामने वाले घर का कंपाउंड जो रेलिंग है वहां पर एक और टीम, छोटा सा सर्कल, ढेर सारी टीमें। इसका मतलब फिनिश फीड अब रैप गॉड बनने वाली है। देखना होगा कि कौन सी टीम आगे जा सकती है। 13 टीमें हैं इस समय पूरे सर्वर के अंदर, लेकिन ये सर्कल जैसी क्लोज होने की दिक्कतें हो सकती है। आरू को किया जाएगा डाउन, अक्षत के द्वारा एनिमीज हेड कर दिया गया है, इसीलिए गॉब्लिन ग्रोजा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हेक्टर की बगी के 2 टायर्स ब्लास्ट आउट हो रखे हैं, लेकिन उनको दिक्कत नहीं होगी। सर्कल उस जगह पर जिस घर के बारे में बोला गया था कि वहां पर जो भी रुकेगा टॉप 3 जा सकता है, सर्कल उस जगह पर है, लेकिन आदित्य के पास मैन एडवांटेज नहीं है। आरू हो जाएंगे फिनिश, गॉड लाइक भी हो चुके हैं एलिमिनेट। दिस इज समथिंग दैट दे डिड नॉट वांट फॉर अ स्टार्ट, लेकिन उनके नीचे जो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स है उनका भी हो चुका है एलिमिनेशन। अब ओजी के पास मौका बन सकता है। अब यहाँ पे ओजी के पास मौका है क्लाइम करने का, बट सोल के पास मौका है उस गैप को बढ़ाने का। जो मुझे दिख रहा है वहां पर दिख रहे हैं पूरे 11 पॉइंट। जब दिन की शुरुआत हुई थी तब थे गैप 8 पॉइंट्स का। इसका मतलब सोल ने ऑलरेडी 3 पॉइंट के एडवांटेज तो ले लिया। अब अगर यहाँ पर कुछ होता है देन सोल हैव अ क्लियर चांस टू हैव अ लीड, बट यस टीम एनिग्मा फॉरएवर के 420 विद दैट ग्रेनेड उन्होंने नॉक कर दिया आईजीएल ऐश को, और दूसरी तरफ से भी यहाँ पर भरपूर ग्रेनेड्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनसेन के मैक गेटिंग नॉक ऑन टीम एनिग्मा फॉरएवर ओवेस। यहाँ पे 420 काफी ज्यादा ओपन के तरफ गॉड की एक ही मिस करते हुए, मुझे ये प्लेयर मिस करते हुए दिख रहा, बट यहाँ पर प्रेशर किक करता हुआ विज़गॉड को 2 तरफ से छन्नी करने की कोशिश। अब दलजीत का फाइनल स्प्रे दैट हिप फायर फ्रॉम द बाइजन एंड कंप्लीट, और अंगुटान गेमिंग 3 बड़े नाम सर्वर से बाहर। इनसेन के खिलाड़ी आ गए यहाँ पर फाइट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा टिप के अराउंड अगर आप हैं तो नुकसान ही नुकसान होगा, और वही नुकसान और एंगोटैन इस समय चाहती नहीं थे, क्योंकि उनके पास मौका था। हम बात कर रहे थे टॉप 4 में है वो, टॉप 3 जाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आतंकी सोल हेक्टर के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ओआर आतंकी स्ट्राइंग टू गो फॉर द फाइट्स एज वेल, बट ओआर के पास एरिया होते हुए मैन एडवांटेज ना होना शायद थोड़ा खराब हो सकता है। हेक्टर को डाउन किया जाएगा ग्रेनेड के साथ, मतलब सो है एग्जैक्टली इट इज, इसको रोकना से ज्यादा मुश्किल। अभी भी एडवांटेज बना रखी है, गमला बॉय पे शॉट कनेक्ट करे, दैट ग्रोजा डाउन किया जाएगा ग्रेनेड के साथ, मतलब सो है एग्जैक्टली इट इज, इसको रोकना से ज्यादा मुश्किल। अभी भी एडवांटेज बना रखी है, गमला बॉय पे शॉट कनेक्ट करे, दैट ग्रोजा गेटिंग गमला बॉय नॉक एंड आउटसाइड प्ले जोन। इनसेन को कंफर्म हो रहे हैं, बट प्ले जोन यहाँ पे पूरी मेहनत करता हुआ दिख रहा है। अगर स्टैट्स देखें अभी तक सबसे ज्यादा फिनिश सबने 5-5 4-4 फिनिशेस निकाल रखे हैं, और सोल को एक और प्ले जोन से आता हुआ फ्री फिनिश दैट इज गमला बॉय। 420 का फिर से नॉक, बट दिस टाइम एनिग्मा के जो प्लेयर है वो माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर आतंकी अक्षत को नॉक करेंगे, फिनिश कर देंगे। इसका मतलब सोल के अब अकेले एक प्लेयर बचे हैं, दैट इज गॉब्लिन, एंड उनको दूर दराज स्कारलेट्स के वैक्सी करेंगे परेशान। सोल भी एलिमिनेट होगी 6 फिनिशेस के साथ। सिर्फ एक उनके पास आएगा प्लेसमेंट पॉइंट, बाकी सारे फिनिश पॉइंट्स उनके पास आने वाले हैं। इनसेन के ऊपर यहाँ पर हमला होता है, लेकिन रेवेनेंट के खिलाड़ी आए और गए, सीधा खत्म। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का भी होता हुआ एलिमिनेशन इस पूरे गेम के अंदर। अभी हमारे सामने बची 8 टीमें, 20 लोग जीवित देखने को मिल जरूर रहे हैं। एनिग्मा की बात करें, उनके पास मैन एडवांटेज है, उनके पास ये है कि वो सर्कल में भी अच्छे एरियाज अपने लिए होल्ड कर रहे हैं, थोड़े से एज से खेल रहे हैं, बट देन दैट मैटर्स राइट नाउ। एगी का एक ग्रेनेड जाएगा, एक्सो के पंख को डाउन करता हुआ नजर जरूर आएगा। ब्लाइंड की बात करें, शैडो को ब्लाइंड के शैडो जो है एफएस के हिटमैन को यहाँ पर डाउन किया जरूर था। एफएस का होता हुआ एलिमिनेशन, बची हैं 6 टीमें, 18 लोग जीवित। एग्जैक्टली इट इज, और जो सर्कल है ये देखिए ना, आपने वो जोन बोला था, आपने वो शेल्टर बोला था, वहां पे आप जाके होल्ड करो। अभी भी ओआर के पास एडवांटेज है, दे लॉस्ट जेली वे बिफोर। अभी तक ओआरटी की भी, और फाइट के अंदर देखिए किस तरीके से रोमांच बढ़ता जा रहा है। एनिग्मा के प्लेयर्स लो रिच में प्लेयर्स को टारगेट करते हुए देखेंगे। आईजीएल सेंसे नॉक है, पंख यहाँ पे नॉक है। अब इमॉर्टल डॉक्टर इमॉर्टल क्या कुछ कर सकते हैं, हील करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो एग्जीक्यूट करनी है, बट एनिग्मा के पास है मैन एडवांटेज।
एक अकेली जान वो होगी परेशान। एक्सो हो चुकी है गेम से बाहर छठे पायदान पर। 5 टीमें 15 प्लेयर एंड द फाइनल जल इज ऑन। ब्लाइंड की रोटेशन पे आप बात कर रहे थे, 4 प्लेयर जिंदा अभी तक ओशन। ब्लाइंड ने रोटेशंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, इसी चीज का कन्वर्सेशन इनके साथ चलता था कि उन्होंने रोटेशन थोड़ी स्लो करे, थोड़ी फास्ट करें, कौन से सर्कल में कैसे रोटेशंस, एंड वेल दे आर एंजॉयिंग एवरीथिंग। इफ यू वांट टू एंजॉय अ वेरी गुड स्विगी डिनर, मैं तो बोलूंगा ये क्यूआर कोड डेफिनेटली स्कैन कीजिए और उसी के साथ साथ आपके लिए भी एंजॉयमेंट दुगनी हो जाएगी। एवरीवनस गोना बी अ विनर हियर। एग्जैक्टली, इट इज इतना मजेदार गेम और साथ मजेदार खाना मिल जाता है। चिकन लेना, लाइक आप कुछ भी लो यार फ्री में। स्विगी आप क्लिक करिए, क्यूआर कोड स्कैन and get a chance to win a free dinner from the Swiggy। But अब मौका है यहाँ पे टीम एनिग्मा ग्रैंड फाइनल्स के अंदर अभी बहुत ज्यादा पीछे रेस में, 9वें पायदान पे 91 पॉइंट्स। दे कैन मेक अ डिफरेंस। एक अच्छा गेम फायदा हो सकता है। विनर फॉरकास्ट कहता है कि ब्लाइंड 27% जीते के चांस रखती है, वहीं पे एनिग्मा पे 25% चांसेस है। टीम इनसेन, स्कारलेट्स एंड ओआर के पास 15-20 चल रहा है। बट लेट्स सी गेम कैसे आगे बढ़ेगा। ब्लाइंड के 4 प्लेयर जिंदा है, ब्रोकन कार का सपोर्ट लेते हैं, बट एगी को ध्यान देना पड़ेगा। वो गाड़ी बर्स्ट आउट नहीं है, वो एक हार्ड कवर नहीं बन सकता। एगी ने ढेर सारा डैमेज ले लिया, प्रोन कर लेंगे, बट गाड़ी से दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज रेज ने अगर गाड़ी फोड़ी, बर्स्ट डैमेज, दैट स्प्लैश डैमेज विल बी डेड। यस, आई थिंक गाड़ी अब कंप्लीट होते हुए देखिएगी। डोमिनेशन का टैग मिला, गाड़ी फूटने से कोई और प्लेयर इनसेन के पर अब नॉक हो गए यहाँ पर। ओआर के 2 खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। देखना होगा कि कितनी अच्छे से फाइट ले सकते हैं ब्लाइंड के 2 खिलाड़ी। इनफैक्ट वो टिप के एरिया के अंदर, बाकी प्लेयर्स थोड़ा सा ऊपर। इनसेन के परम का फिनिश जो है एनिग्मा के रेक्स उठाते नजर आएंगे। ईवो को भी उनका डोमिनेशन मिलता हुआ। आतंकी के पास 11 गोलियां, वापस से रीलोड करके आगे की फाइट लेने की कोशिश करेंगे। सर्कल के एरियाज में आप देखिए सेंटर में एक पर्पल डॉट है जो है एगी का। एक एयर ड्रॉप भी उस जगह पर आ रहा है, उस एयर ड्रॉप का कवर पोटेंशियली बन सकता है। फाइनल फाइट्स के राउंड विल हैव टू सी, बट इनसेन उनके लिए एक खराब खबर कि उनका हुआ है एलिमिनेशन। अब यार ओशन ने जैसे बोला ना कि यहाँ पे एयर ड्रॉप है, यार नो डाउट एयर ड्रॉप इज अ ग्रेट कवर टू हैव, बट एयर ड्रॉप पे एक चीज होती है, वो होता है यहाँ पे मैग्नेट, वो भी ग्रेनेड्स का। को सबको पता है उसके आसपास कोई ना कोई प्रोन होगा। देन ग्रेनेड अगर प्रॉपर्ली टाइम है, देन आपका वो कवर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। बट इस फाइट के अंदर ओआर के पास एडवांटेज थी, हाई ग्राउंड थोड़ा सा ओपन से स्कारलेट रोटेट करते हुए आ रही थी। #4 पे एलिमिनेट होगी स्कारलेट 5 फिनिशेस के साथ। वहीं पे एनिग्मा के रेक्स नॉक कर देंगे ब्लाइंड। अगर ब्लाइंड को यहाँ पर एनिग्मा ने दे दिया देन गेम में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सडनली इन अ फ्रैक्शन ब्लाइंड के 2 प्लेयर एनिग्मा के 2 प्लेयर्स को नॉक करते हुए दिख रहे हैं। देन मैन एडवांटेज विल बी गिविंग अ बिग बूस्ट टुवर्ड्स द ब्लाइंड टीम। एनिग्मा की एगी, उनकी एचपी देखिए कितनी ज्यादा है। इनफैक्ट ब्लाइंड के खिलाड़ी बिल्कुल सामने आएंगे, लेकिन वो कवर जो दे रहे थे रेक्स काफी सही तरीके से काम आए। एगी ने वो फिनिश उठा लिया है। एगी इज ऑन अ रैम्पेज मोड, द क्लासिकल एगी इज व्हाट वी आर सीइंग, जो कि पिछले टूर्नामेंट में भी चमका था। सर्कल पूरा एनिग्मा के खाते में, उनके खेमे में है ये जोन। ब्लाइंड को आना है, ओआर को आना है। बात करी थी जिसने वो घर लिया, टॉप 3 में आएगा। 3 टीम्स रिमेनिंग, OR is still there, लेकिन फाइट ब्लाइंड विलियम्स के साथ होती हुई रेक्स की। इनफैक्ट रेक्स ने एक प्लेयर को डाउन किया जरूर, बट एनिग्मा के ऊपर आता हुआ डैमेज पता चल चुका है कि खिलाड़ी है कहां पे। अब यहाँ पे टीम वर्क अच्छा देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात यह है कि ईवो को भी रिवाइव दे रहे हैं। इसका मतलब मैन एडवांटेज फिर से एनिग्मा के हाथ में आ चुकी है। ओआर दबदबे पांव बिल्कुल होल्ड करने की कोशिश करी, Oh, this आतंकी is सीधे bad. स्लैम करने के चाहते हैं। शायद कोई पत्थर, कोई पेड़ का यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, बिकॉज खाली गाड़ी इतना आसान नहीं रहने वाली। सर्कल का एक अच्छा पोजीशन पकड़ा आतंकी ने, और जो एंगल उन्होंने पकड़ा है, आतंकी सिंगल हैंडेडली ब्लाइंड और एनिग्मा को सर्कल के अंदर परेशान कर सकते हैं। आतंकी वहीं पे नॉक निकालेंगे ज़ैडी का। ब्लाइंड अभी तक 4 प्लेयर जिंदा थे, एंड सडनली अब एक प्लेयर उनका बचा है, और इसी के साथ #3 से यहाँ पे खुश रहना पड़ेगा ब्लाइंड को। बट ये है सिचुएशन 3v2। ओशियन ये गेम अब हो चुका है पार। Look at आदित्य, आदित्य का पोजीशन इतना प्यारा है कि अगर सारे खिलाड़ियों को पीछे से टेक डाउन किया जाए बहुत ज्यादा सही हो सकता है। आदित्य is going for it, he is going for it. OR needs this chicken dinner and they are going for it. Oh, Enigma, they lost this game, but OR, look at the facial expressions, it equals every single inch of happiness that they wanted, because OR इतने टाइम से नहीं आया था ये गेम,